now we move ahead towards the main session of the conference. So we have Dr. Sachin Parab with us. Dr. Sachin has done his. Before that, I would like to request the guest, आप front seat ले सकते हैं. और if at all anyone in the audience as well would like to use the restrooms, it is on the left hand side of the hall, and drinking water is on the right side of the hall, so you may help yourselves as and when required. Thank you. So we have our guest speaker as Dr. Sachin Parab. You have done your MBBS from Mumbai University with a specialization in clinical research. He is a senior faculty and the joint secretary of Medical Wing, Raj Yoga Education and Research Foundation. He is a practitioner and teacher of Raj Yoga meditation since 1994. Dr. Sachin Parab is a professional therapeutic counselor practicing CBT. He is the national coordinator of My India Addiction Free India campaign, and he has won numerous awards from the government for his services in the field of addiction, de-addiction. He has authored the motivational book Blessings of Problems and is a regular speaker on television for ETV Marathi and Peace of Mind channel. He is also an associate facilitator for Vihasa, that is Values in Healthcare, a Spiritual Approach, since 2007. So let us all put our hands together and welcome Dr. Sachin Parab. Dr. Sachin is speaking on the topic Healing through Raj Yoga. अभी हमने कुछ संक्षिप्त में अनुभव सुने कि कैसे राजयोग मेडिटेशन के फायदे हम अनुभव कर सकते हैं होलिस्टिक हीलिंग के लिए. तो इसी टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर सचिन परब. Hello. Thank you very much. Good morning. Good morning. नहीं लाईट राहू दे समोरची. अच्छा, कारण मला हे सगळे सुंदर चेहरे बघायचे आहेत. गुड मॉर्निंग. ओम शांति. थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति. अच्छा, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे. 10 बजे से कौन कौन आए हैं? 10 बजे से जरा हाथ खड़ा करो. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, अभी टाइम हुआ है 12:10. यहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर कितने हैं मैं जान सकता हूँ? कैन यू रेज योर हैंड? एलोपैथिक डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच. होम्योपैथी डॉक्टर, अच्छा ठीक है. आयुर्वेदिक डॉक्टर, वेरी गुड. यूनानी, एनी यूनानी? नो. अच्छा, नर्सेस, नर्सिंग प्रोफेशन, वेरी गुड. नर्सिंग आर देयर. फार्मासिस्ट, वी हैव फार्मासिस्ट. अच्छा, नेचुरोपैथी, वन नेचुरोपैथी. अच्छा, एनी अदर पैरामेडिकल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, okay, very good, thank you very much. ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट, अच्छा, हे सगळ्यांचे डोळे उघडतात. आप 45 मिनट्स में मैं आपको साइंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन बताने वाला हूँ. कई लोग बाहर गए हैं, दे विल मिस समथिंग. सो जो बाहर घूम रहे हैं वो आ सकते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड. 2 घंटे के बाद हमारा अटेंशन कम होता है. टॉपिक है हीलिंग थ्रू राजयोगा मेडिटेशन, है ना. हम यहाँ पे रिजुविनेशन के लिए आए हैं, तो हम थोड़ा साइंस देखेंगे और थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे राजयोगा का.
So this is my first slide. मेडिटेशन, आप में से यहाँ पहली बार आए ऐसे कितने लोग हैं? इधर ब्रह्मा कुमारी के पास पहली बार आए, वेरी गुड। और आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं ऑलरेडी? वेरी गुड, काफ़ी लोग करते हैं। तो मेडिटेशन की अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है। सम पीपल से इट्स हायर कॉन्शियसनेस, गेली याची लाईट, आय practice of higher consciousness, inner journey, communion with supreme energy, or consciously directed thinking process or self development or inner healing, ये सब words meditation के साथ जाते हैं, ठीक है। अभी there are various types of meditations. I had opportunity to interact with all of them. एक transcendental meditation है, आप सबने सुना होगा, TM. There are a lot of studies on TM. भारत से 3 गुरु गए थे विदेश में, उसमें से एक ये है जिन्होंने TM मेडिटेशन सिखाया। क्या नाम है उनका? महर्षि महेश योगी। तो उन्होंने TM को पॉपुलराइज किया विदेश में। जैन मेडिटेशन इज जापानीज। जैन भी जो गया है वो भारत से ही गया है। भारत का शब्द था ध्यान। इज इट ओके इफ आई स्पीक इन हिंदी? हिंदी चलेगा ना? का मराठीत बोलो। अच्छा, ज़ेन वर्ड हैज़ कम फ्रॉम ध्यान। ध्यान का चयन हुआ और चयन का ज़ेन हुआ। सिटिंग एंड मोबाइल ज़ेन। विपस्सना इज़ वेरी फेमस इन महाराष्ट्र एंड नॉट ओनली महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड। विपस्सना मेडिटेशन, प्रेक्षा मेडिटेशन। आप में से प्रेक्षा जानते हैं कहीं? प्रेक्षा इज़ अ जैन मेडिटेशन और डॉक्टर मनचंदा है दिल्ली में, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था। फिर राजयोगा मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारीज। डायनामिक मेडिटेशन किसका है? ओशो का है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुंडलिनी एंड ब्रेथ मेडिटेशन। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिटेशन टॉट। यहाँ पर हम एक बात बताते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, बट प्रेयर एंड मेडिटेशन में फर्क है। इन प्रेयर वी टॉक टू द गॉड एंड इन मेडिटेशन वी लिसन टू द गॉड और गॉड इज टॉकिंग टू यू। महाराष्ट्रामध्ये एक प्रार्थना म्हणतात सगळे लोक, मी पण म्हणायचो लहानपणी, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा। जर योग असता तर हे सगळं घडलं नसतं, पण आपलं मन तेवढं एकाग्र होत नाही। मेडिटेशन विल नॉट चेंज द सिचुएशंस। कई लोग हमारे पास आते हैं कि आपके मेडिटेशन से ये सब ठीक हो जाएगा क्या? मेडिटेशन डजंट चेंज द सिचुएशन, मेडिटेशन चेंजेस यू फॉर द सिचुएशन। परिस्थिती तर येणार, परिस्थिती बदलत नाही मेडिटेशन केल्यावर। सी, हम लोग मेडिटेशन करते तो हमारे सामने चैलेंजेस नहीं है, ऐसे नहीं है। आप ये जो महारथियों को देखा स्टेज पे, डॉक्टर प्रताप मिदा, अशोक मेहता, बनारसी भाई, बहुत सारे चैलेंजेस है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, कितनी सारी बातें आती है। तो परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदलते हैं। एंड दिस इज ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन। ये है ब्रह्मा बाबा और यहाँ पे आप देख रहे एक स्टार चमक रहा है। हम सबके यहाँ पे एक स्टार चमकता है जिसको हम आत्मा कहते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन इज कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट। ये सेल्वा मूर्ति करके साइंटिस्ट है, इन्होंने एक बुक लिखा है टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, दिल्ली के हैं। तो वो जब आए तब उन्होंने कहा राजयोगा इज कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट। तो ब्रह्मा कुमारी में हम परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ते हैं और ये है हमारा ओरिजिनल स्टेज। हम ओरिजिनली ऐसे आत्मा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। एलोपैथी नहीं, लेकिन जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, उनको आत्मा के बारे में सिखाया जाता है। आयुर्वेदा में आत्मा का वर्णन है। इवन होम्योपैथी फॉर दैट मैटर, दे टॉक अबाउट द वाइटल फोर्स। लेकिन एलोपैथी वाले डॉक्टर आत्मा को मानते हैं। सर ने अभी स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में बताया, वो बहुत स्ट्रगल के बाद आया वो वर्ड। मैं एक जगह पे सेशन ले रहा था तो
इट वाज फॉर लायंस क्लब। तो वहाँ के गवर्नर ने कहा कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पिरिट्स देन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट में ज़्यादा फायदा है। अभी ये हमको स्पिरिट के बारे में एलोपैथी में सिखाया ही नहीं जाता है, पर अभी देयर इज लॉट ऑफ डेटा कमिंग अप अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। आप में से कितने लोग हैं जो आत्मा को मानते हैं? मानते हैं? वेरी गुड, तो मेरा काम इजी है। पर ये आत्मा ना, बॉलीवुड वालों ने इसको बहुत क्योंकि आत्मा बोलते ही कुछ अलग फाइल खुलती है लोगों की। हमारी एक बहन अभी हमारे यहाँ वाइट ड्रेस पहनते हैं, एक माता सुबह सुबह जा रही थी क्लास में, ठंडी के दिन है, सुबह फागी होती है, बाल खुले हुए, रिक्शा वाले को बोला चलोगे क्या? तो उसने कहा हाँ चलेंगे। थोड़ा आगे गई और उसने कहा रुको, मैं 3 आत्माओं को और बुलाती हूँ। अभी वो रिक्शा वाले ने देखा सुबह का टाइम है, सफेद ड्रेस है, बाल खुले हुए हैं और ये 3 आत्माओं को और बुला रही है। वो रिक्शा छोड़ के भाग गया। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है आत्मा के बारे में। आत्मा माना लोग भूत समझते हैं, वैसे नहीं है। आत्मा इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, है ना। हम पीसफुल पॉजिटिव है। ये हम यहाँ पर रहते हैं 2 आंखों के बीच में। सबसे बड़ी जो विडंबना क्या लगती है कि भारत में कोर्ट में जो कसम खाते हैं, किसके ऊपर हाथ रख के? गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं, लेकिन गीता पढ़ाते नहीं है। दैट इज अवर विडंबना। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापहा न शोषयति मारुतः। स्पष्ट लिखा हुआ है अचिंत्य, लेकिन वो पढ़ाया नहीं जाता है। मैं सभी मेडिकल कॉलेज में ये प्रश्न पूछता हूँ कि ये पढ़ाया क्यों नहीं जाता। अभी देखो ये साइकियाट्रिस्ट है, एनी साइकियाट्रिस्ट हियर बाय द वे? अच्छा ठीक है, साइकियाट्रिस्ट, इसका नाम है डॉक्टर ब्रायन वायस, ही इज फ्रॉम अमेरिका। ये नहीं मानते थे, लेकिन इनके पास एक विशेषता थी, हिप्नोटिक रिग्रेशन। हैव यू हर्ड अबाउट रिग्रेशन? सो ही इज टू रिग्रेस द पेशेंट। और इन्होंने क्या देखा कि 100 साल पीछे, 150-200 साल पीछे बहुत सारी बातें आई। उन्होंने कंफर्म किया तो वो सब बातें सच निकली। तब उनका विश्वास हुआ देयर इज वन एनर्जी विच सर्वाइव्स द डेथ ऑफ फिजिकल बॉडी। और फिर उन्होंने ये किताब लिखा जिसका नाम है ओनली लव इज रियल एंड मेनी लाइव्स मेनी मास्टर। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे बेस्ट सेलर रही। तो ये साइकियाट्रिस्ट ने जब एक्सेप्ट किया तब भारत के लोग कह रहे हाँ ये कह रहा है, माना कुछ तो होना चाहिए। सो दैट इज अवर स्टेटस। हम दूसरों के कहने के बाद मानते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डेटा वी हैव ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आउट ऑफ बॉडी, नियर डेथ, हिप्नोटिक रिग्रेशन, पास्ट लाइफ एंड रीबर्थ रिसर्च। तो पहली फंडामेंटल बात ब्रह्मा कुमारी की हम बताते कि हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? हम आत्मा है, पॉजिटिव एनर्जी है ना। कई लोग कहते हैं कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। एक्चुअली ऐसा है कि आत्मा ने शरीर को धारण किया, शरीर ने आत्मा को धारण नहीं किया है। तो ये ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग विथ ओकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विथ ओकेजनल ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम लोग ओरिजिनली बहुत पॉजिटिव है। आप लोग पॉजिटिव है? आप लोग पॉजिटिव है? यस और नो? अच्छा, मैं पुढे जातो। और परमात्मा कौन है? तो परमात्मा इज ऑल्सो लाइट, गॉड इज लाइट। तो ये हमारा घर है और परमात्मा ऐसे, ही इज गॉड, गॉड इज लाइट। इनको हम ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा कहते हैं। सर ने, IMA के प्रेसिडेंट ने भी शब्द इस्तेमाल किया शिव बाबा। शिव अर्थात कल्याणकारी, बाबा अर्थात पिता। आप किसी भी धर्म के हैं, लेकिन हम इसके साथ, हम इसको मानते हैं, नाम अलग अलग देते हैं। और हम अभी
अपने आप को रिजुविनेट करेंगे, बैठे बैठे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सी राजयोगा मेडिटेशन माना, हम सिंपल, हमारी बहनें सुनाते हैं, लगन में मगन होना, परमात्मा के साथ जुड़ जाना। कैसे? मन और बुद्धि से। भगवत गीता में 2 बार श्लोक आता है, 9वें अध्याय में 34वां है और 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है। मन मना भव, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजिमा नमस्करो। तो मन को उसमें लगाना है। तो हम अभी बैठे बैठे अपने माइंड को इनके साथ कनेक्ट करेंगे एंड एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। रिजुविनेशन तब होता है जब आपके पास ये फ्लो चालू हो जाता है। एंड ही इज ओशन ऑफ पीस, ब्लिस, हैप्पीनेस। तो जब हम इस शांति के सागर के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके बॉडी और माइंड के अंदर चेंजेस चालू हो जाएंगे। हम अभी कुछ देर में इसका अनुभव करने वाले हैं। शी इज, एनीवन नोज हर? हाँ, शी वॉज दादी जानकी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, 103 ईयर ओल्ड। तो दादी जी पूना में ही थी। और यहाँ पे खास स्टैंड कहाँ गया? ये सब भवन जो बना है दादी जानकी जी की प्रेरणा के वजह से बना है। हम उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये थॉट क्रिएट किया, इसलिए ये भवन यहाँ पर है। तो दादी जी पूना में थी, फिर लंदन गए, जो हमारे 140 देशों में सेंटर है, वो सब खोलने के निमित्त दादी बनी। तो दादी के ऊपर वहाँ के डॉक्टर्स ने रिसर्च किया, ईजी, और उन्होंने देखा कि दादी जी ने सभी स्टेजेस में, माना आईज ओपन, आईज क्लोज, कैलकुलेशन के वक्त उनका टेम्पोरल लोब स्टिमुलेट किया गया, सब में डेल्टा स्टेज दिखाए। तो पहले साइंटिस्ट को लगा मशीन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि डेल्टा स्टेज डीप स्लीप में आती है। रात को हम सोते हैं तो एवरी साइकिल में 5 मिनट जाते हैं, तो 20 मिनट तक डेल्टा जाते हैं। दादी जान की 24 आवर्स डेल्टा। तो उनको लगा मशीन खराब है। फिर उन्होंने कंट्रोल सब्जेक्ट को रखा, तो देखा वो तो मशीन बराबर है, इट इज दादीज पावर। तो दादी ने राजयोग मेडिटेशन से अपने मन को इतना स्टेबल किया कि वो इस स्टेज में पहुंच गई। तब दादी जी को ये अवार्ड दिया गया, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, एंड इट्स अ फीमेल। मैडम ने कहा इनके विचार बहुत चलते हैं, लेकिन अगर वो डिसाइड करे तो वो सब कुछ कर सकती है। यस और नो? है ना? तो ये हम ब्रह्मा कुमारी इसमें देख रहे हैं, हमारी सभी संस्थाओं की चीफ ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं। तो दादी ने ये किया। अभी मेडिटेशन कैसे काम करता है, मैं इसको 30 साल से अभ्यास कर रहा हूँ। मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत लोग आते हैं, तो उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन के अनुभव है उसके ऊपर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। पहली बात, सपोज ये 50 साल का आयु है, तो 50 साल में हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी ट्रैप रहती है। कैसे ट्रैप होती है? हम इसको कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस। आप में से आप सुबह सच बोलते हैं, सॉरी दोपहर को सच बोलते हैं, 12 बज गए, बोलते हैं या नहीं सच? थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रोसेसर चालू है। अच्छा मुझे बताओ, गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, एंगर इज नॉर्मल और नेचुरल और अननेचुरल? हाँ, अच्छा गुस्सा करने के बाद अच्छा लगता है या तकलीफ होती है? तकलीफ होती है। गुस्सा करने से रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं? बिगड़ते हैं। गुस्सा करने के बाद पश्चाताप होता है? होता है। अच्छा आप में से कौन कौन है जो नहीं करते? अच्छा एक ने हाथ खड़ा किया, उनके भी, अच्छा उधर भी है। इन दोनों के घर पे पूछना पड़ेगा क्योंकि घर वालों को ओरिजिनल अवस्था पता रहती है। मैं ये बता रहा हूँ कि समझो मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मेरे सामने बॉस है, मैं गुस्सा कर नहीं सकता हूँ, तो मैं वो गुस्से को क्या करूँगा? सप्रेस, दबाऊंगा। द मोमेंट आई सप्रेस इट, इट बिकम्स अ इमोशनल ब्लॉकेज। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेज हमारे शरीर के अंदर पड़े हुए हैं जो हमको भारी करते हैं। अभी मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं ऐसे
क्यों हो रहा है? इट्स नॉट देयर फॉल्ट, वो है अंदर पड़ा हुआ कुछ है। तो जैसे आप मेडिटेशन करने लगोगे ना, आपको एक अनुभव होगा, ये ब्लॉक एनर्जी ना रिलीज हो जाती है। हम इसको कैथारसिस बोलते हैं, कैथारसिस। एंड कैथारसिस बहुत मेडिटेशन में होता है। हर मेडिटेशन में पहला एक्सपीरियंस आपको ये होगा कि आप हल्केपन का अनुभव करोगे। आप में से कुछ लोगों ने किया होगा। आप हल्के क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो ब्लॉक एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, लेकिन उसकी स्मृति रहती है, मेमोरी रहती है। मुझे बताओ, आप में से कई ऐसे हैं जिनको कुछ लोगों को देखने के बाद गुस्सा आता है। आता है ऐसे? आता है या नहीं? मुझे लोग क्या बोलते हैं, सर ह्याला बघितलं ना ऐसा, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को देखते ही गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसकी मेमोरी पड़ी हुई है अंदर, है ना, वो मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे राजयोगा का रोल है। राजयोगा आपके स्मृति का परिवर्तन करता है, स्मृति का। जैसे आपका स्मृति परिवर्तन हो जाएगा, स्थिति परिवर्तन हो जाएगी। बराबर है? और ये एक्सपीरियंस करना है, ये एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो हम राजयोग में ये देखते हैं। दूसरा मैंने देखा है कि बाकी मेडिटेशन में भी वो लोग क्या करते हैं, कैथारसिस होता है, वो डेड साइलेंस में जाते हैं। आई हैव मेट सर्टन योगीज ऑफ इंडिया, वो डेड साइलेंस में जाते हैं। आपने अगर एक वर्ड सुना होगा, सस्पेंडेड एनिमेशन। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, सस्पेंडेड एनिमेशन? व्हाट इज सस्पेंडेड एनिमेशन? एनीवन? What is suspended animation? आपने समाधि शब्द सुना है? समाधि, वो अपने वाइटल पैरामीटर्स को कंट्रोल करते थ्रू मेडिटेशन। मैं ऐसे योगियों से मिला हूँ, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन, पर वो डेड साइलेंस का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म के साथ योग रहता है उनका। हिमालय में ऐसे योगी हैं, ऐसे योगियों से मिलने का मौका मिला मुझे। ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या कहते हैं, कैथारसिस तो होती है, बट हम स्वीट साइलेंस का अनुभव करते हैं। ये लाइट क्यों लगाया? अच्छा ठीक है। त्यांना भीती वाटते मी दिसतो की नाही दिसतो। आई कांट हेल्प इट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सो कहाँ था मैं? हाँ, स्वीट साइलेंस। हम ब्रह्म के साथ योग नहीं लगाते, ब्रह्म में जो परमात्मा है, शांति का सागर, उसके साथ जब योग लगता है ना, तो वो स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है। तो मैं ये सब देखा हूँ, मैं कोशिश करूँगा। हम यहाँ पर है, ये सब पैरामीटर्स है मेडिटेशन से, ये सब पैरामीटर्स रिवर्स होते हैं। हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेशन, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वेसल साइज बढ़ती है, स्किन रेजिस्टेंस बढ़ता है, बहुत सारे बेनिफिट है। अपोजिट ऑफ स्ट्रेस। ये हमारे बीच में न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं, स्वपन गुप्ता, उनका सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज ही इज स्पेशलिस्ट। ये आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाले हैं। पर मैंने क्या देखा है, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम। ब्रह्मा कुमारी ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरोनरी आर्टरी डिसीज के ऊपर रिसर्च किया है। तो मैं बैठता था, साइंटिस्ट, डीआरडीओ के साइंटिस्ट आते थे दिल्ली से, और हम सबको वायर लगा के बिठाते थे, तो मैं उनका पैटर्न देखता था। तो अभी अगर आप सोए हुए नहीं हैं, आप में से कौन कौन अभी सोया हुआ है, जरा हाथ खड़ा करो। कुछ लोग करते हैं। अच्छा, अगर आप अभी सोए हुए नहीं हैं तो आपका ब्रेन बीटा में होगा, है ना, फुल्ली अवेक। स्लोली जैसे आप रिलैक्स होते हैं, आप आगे के स्टेज में जाते हैं, अल्फा, थीटा, डेल्टा। अभी इसको योग निद्रा कहते हैं। हैव यू हर्ड द वर्ड योग निद्रा? ये बहुत पावरफुल स्टेज पर ये योगियों को आती है। हम अभ्यास के साथ अपने नींद को मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स के लिए है, क्योंकि कई डॉक्टर्स की नींद पूरी नहीं होती है। आप में से कौन कौन डॉक्टर है जो कम से कम 6 घंटा सोते हैं? सो पाते हैं? मुबारक हो। क्योंकि डॉक्टर्स का लाइफ बहुत चैलेंजिंग होता है। रात को कॉल आता है, इमरजेंसी आती है। मेरा एक क्लासमेट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके 2 हॉस्पिटल है।
तो बहुत दिनों के बाद मुझे मिला। मैंने कहा कैसा है? बोला ठीक है। मैंने कहा शादी हो गई, बच्चे? बोला हाँ एक बेटा है। मैंने कहा कितना बड़ा है? मैंने कहा मोटा है क्या, ओबीस? बोला ओबीस नहीं है। बोले व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बोला मैं सुबह निकलता हूँ ओटी के लिए, वो सोया हुआ रहता है। मैं रात को आता हूँ तभी भी वो सोया हुआ रहता है। मैंने उसको बिस्तर में ही बढ़ते हुए देखा है। मैंने कहा कब मिलते हो? बोला संडे को मिलता हूँ। ही इज अ संडे फादर। मैंने कहा संभाल के रहना, वो बच्चा पूछेगा मम्मी को, मम्मी ये कौन है हमारे घर में सोने को आते हैं ना। दिस इज द रियली, दिस इज, मुझे नहीं पता आप लोग अपने फैमिली को टाइम दे पाते हो क्या? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। 1 मील आपको फैमिली के साथ लेना चाहिए। और मुझे पूछना है, डॉक्टर्स लोग हैं फीमेल्स, आप घर पे खाना बनाते हैं? कौन कौन डॉक्टर्स घर पे खाना बनाते हैं? अच्छा है, काफ़ी है। मेल्स कौन कौन बनाते हैं? सर रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। पर मैं एक पूछना चाहूँगा, आपको जब गरम गरम खाना मिलता है, आपकी फैमिली वाले बनाते हैं, तो आप अप्रिशिएट करते हैं उनको? करते हैं? करते हैं? कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, वर्षातून किती वेळा? दररोज? बड़ी बात है ये करना चाहिए। बहुत आवाज मिला। हेलो, हाय हाय। करना चाहिए अप्रिशिएट, दिस इज हीलिंग। ये टीलोमियर की बात आपने सुनी होगी। हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे मोहित गुप्ता करके कार्डियोलॉजिस्ट है, हम अभी यंग एज में हार्ट अटैक देख रहे हैं। ये टीलोमियर ना कैप होता है, और इसका अगर ये शॉर्टन हो गया तो योर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, और मेडिटेशन से ये टीलोमियर लेंथ बढ़ता है ना। इसके ऊपर स्टडीज़ है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। वाइटल पैरामीटर्स में फ़र्क पड़ता है। अभी राजयोगा के ऊपर आते हैं। राजयोगा में बहुत स्टडीज़ हुए हैं, पर ये मुख्य स्टडी है ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज, फिर डायबिटीज, एडिक्शन, टेंशन, हेडेक की स्टडी एम्स में किया, और बाकी के भी स्टडीज चल रहे हैं। ये सबसे अच्छी स्टडी हमने देखी कि इंडियन हार्ट जर्नल में पब्लिश हुई, हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके ये स्टडी किया है। आप देखो ये आर्टरीज, ये ब्लॉक है इधर, ये दीनदयाल पेशेंट का 90%, एंड विदाउट एनी एंजियोप्लास्टी बाईपास इट हैज ओपन। ये दो जगह पे ब्लॉक है 90%, एंड दिस ब्लॉक हैज ओपन। सुमन पेशेंट, ये पेशेंट तो मैं भूल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इसको देखा था पांचाल। 2000 में हमारे पास आया था। ही इज राइट कोरोनरी आर्टरी 100% कट ऑफ। डॉक्टर ने कहा बाईपास नहीं किया तो मर जाएगा, पैसा नहीं है, कहाँ जाए। ही केम टू ब्रह्मा कुमारीज एंड विथ मेडिटेशन देखो इसका पूरा आर्टरी खुल गया। एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन। और जैसे डॉक्टर बनारसी भाई ने कहा, 1-2 नहीं है, 15,000 लोगों का आर्टरी ओपन किया है जस्ट थ्रू राजयोगा मेडिटेशन, एंड दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टडी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास ऐसे कोई पेशेंट है, भाई साहब ने और बताया कॉन्ट्राइंडिकेशन, लॉन्ग कैल्सिफाइड ब्लॉक्स होता है, बाईपास भी नहीं हो सकता, मल्टीपल, कितने बार बाईपास करेंगे। हमारे पास ऐसे पेशेंट आए 2-2 बार बाईपास हो चुका, आर्टरी खत्म हो गया, तो अभी क्या करेंगे। तो राजयोगा मेडिटेशन एक अच्छा ऑप्शन है। और भाई साहब ने, बनारसी भाई ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया इसमें, एडिक्शन में। हमारे और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अवधेश शर्मा, साइकियाट्रिस्ट, इन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया। हमारी टीम मेडिकल विंग की, उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया कि ब्रह्मा कुमारी के पास आने के बाद लोगों का नशा कैसे छूटता है। हमको आश्चर्य क्या लगा, विड्रॉल्स नहीं है, नहीं तो लोगों को विड्रॉल होता है। तो हमने कहा 1-2 पेशेंट होगा, लेकिन जब देखा तो 1000 के ऊपर पेशेंट मिले। तो हमने उसको रिट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज किया, और हमने क्या देखा कि ये 25 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज का डेटा हमने कलेक्ट किया। जो डॉक्टर बनारसी भाई ने कहा 97% लोगों ने छोड़ा, 64% लोगों ने 1 महीने में छोड़ा, बाकी लोगों को 1 साल लगा। पर अगर आप कंसिस्टेंट मेडिटेशन करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर केमिकल शिफ्ट होता है, वी कॉल इट केमिकल शिफ्ट।
जो व्यक्ति रोज शराब पीने वाला है उसको बदबू भी सहन नहीं होती है अभी शराब और सिगरेट की। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज अ केमिकल शिफ्ट। तो ये हमने एडिक्शन में देखा। तो राजयोगा ये ऐसा मेडिटेशन है कि इसमें सभी योग समाये हुए हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म, संन्यास। पर्सन फ्रॉम एनी रिलीजन, कास्ट, एज, सेक्स कैन डू इट। प्रैक्टिस विद आईज ओपन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ राजयोगा। सभी मेडिटेशन में आंखें बंद करना बताया जाता है, लेकिन राजयोगा इज आईज ओपन मेडिटेशन। माना कर्म करते वक्त उस अवस्था को आप मेंटेन कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन करना माना घर बार छोड़ना, वैसे नहीं है। आप घर गृहस्थ में सब कुछ करते हुए इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, नो स्पेसिफिक पोस्चर्स और आसनास। अभी किसी को घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, वो कैसे करेंगे आसन? लेकिन राजयोग मेडिटेशन में नो पोस्चर, मन बुद्धि का काम है। मन आप परमात्मा में लगाते हो एंड इट इज वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सुप्रा कॉन्शियस के बारे में बताएंगे। आजकल सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं। कॉन्शियस माइंड माना अभी आपके मन में जो भी बातें चल रही है। सबकॉन्शियस माना बचपन से लेके अब तक आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है। अनकॉन्शियस माना पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है। और सुप्रा कॉन्शियस इज आपके अनादि संस्कार, जब आप परम धाम में थे, जहाँ से हम इस दुनिया में आए हैं। तो हमने देखा जितना आपके इटर्नल संस्कार जागृत होते हैं तो पावर आती है। सुप्रा कॉन्शियस अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो जैसे लौकिक में सिद्धि कहते हैं ना, सिद्धि एक ऋतंबरा प्रज्ञा करके शब्द है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऋतंबरा प्रज्ञा। आपकी प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाती है एंड देयर आर लॉट ऑफ पावर्स व्हिच कम्स। ये क्लिक हो सकता है। अच्छा इधर है, ओके जाने दो, आगे देखते हैं। हाँ हो सकता है क्या? हाँ उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ। कर्सर भी नहीं, अरे अच्छा ठीक है, हम एक्सपीरियंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है, नो इशू। आगे चलते हैं, लास्ट में हम दिखाएंगे आपको। आप बहुत अभी एंजॉय करने वाले हो। मेरी मार्कशीट देखो ये भी मेडिटेशन का इफेक्ट है। आई एम फ्रॉम मुंबई, तो सॉरी, ये मेरी मुंबई की मार्कशीट है 1988। दीज आर 6 सब्जेक्ट्स। माँ बाप की इच्छा थी कि बेटे को डॉक्टर बनाने का, इसलिए मेरे को सायन्स में डाला। आणि मराठीत आम्ही म्हणतो मुलाने दिवे लावले। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। आउट ऑफ 100 मेरे को कितने मार्क्स है? 34। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? तो 34 माना पास या फेल? मला 34 मिळाले, तुम्हाला एवढा आनंद का होता है? दूसरों के दुखों में सुख का अनुभव मत करो, रहम करो। मेरे टीचर को रहम आया, उन्होंने मुझे एक ग्रेस मार्क दिया और धक्का मारा। आई एम प्रमोटेड इन 11th स्टैंडर्ड। अब ये क्यों हुआ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्लम एरिया ऑफ मुंबई। झोपड़पट्टी में मैं बड़ा हुआ हूँ। टिल 10th स्टैंडर्ड माय एज्युकेशन वॉज इन मराठी। 10वी पर्यंत मराठीत शिक्षण। कॉलेजला गेलो, सब लेक्चर अंग्रेजी में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऐसा हाथ रखा तो भी नहीं जा रहा है। वो 34 मार्क्स के लिए कितना मेहनत किया मुझे पता है, तब 34 मिले। अभी मेरे पास 1 ही साल था। हमारे वक्त बहुत लकी थे हम, क्योंकि एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं था हमारे वक्त, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मुझे चाहिए 90% मार्क्स। कहाँ से लाऊं 90% मार्क्स? एक तो अंग्रेजी नहीं आता है, फिर मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे सबसे बुरा क्या लगता था, झोपड़पट्टी में टॉयलेट नहीं हमारे घर पे, वो डब्बा लेके बाहर जाना पड़ता था। वो मेरे लिए बहुत बुरा लगता था मुझे। तो मैंने डिसाइड किया मेरे को झोपड़पट्टी से निकलना है, पर करूँ क्या? डिक्शनरी लाया, मराठी टू इंग्लिश। सो इन मराठी दे से त्वरण, इंग्लिश मध्ये एक्सेलरेशन। ऐसे एक एक वर्ड मैं बायहार्ट करते गया। पहले 2 घंटा पढ़ाई करता था, फिर देखा 2 घंटे से कुछ नहीं होगा। आई स्ट्रेच माई सेल्फ।
3, 4, 5, 6 घंटा पढ़ाई करने लगा। झोपड़पट्टी में कैसे होता है, ये झोपड़े में चल रहा है, सब आवाज सुनाई देता है, कान में रुई डाल के पढ़ाई। और पढ़ाई करते समय मेरे दोस्त आते थे झोपड़पट्टी के, क्या सचिन पढ़ाई कर रहा है, चल घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, और क्या है, ये मेरे दोस्त। मैंने हाथ जोड़ा, बोला बॉस 1 ही साल है, अगर ये गया तो जिंदगी झोपड़पट्टी में। आई रेजिस्टेड ऑल द टेम्पटेशन। मैंने फोकस किया, मेडिटेशन किया, ऊपर वाले को याद किया। मुझे ज़रूरत थी 90%। और हमारे क्लास में एक लड़का था साउथ इंडियन, वेरी इंटेलिजेंट, हरी। उसने क्या बोला कि इन लोगों को सादा अंग्रेजी नहीं आता, ये लोग साइंस लेते क्यों है? अपमान, मराठी माणसाचा अपमान। पर उसने जो कुछ भी बोला सच बोला था, मुझे अंग्रेजी नहीं आता था। सो आई वर्क वेरी हार्ड। और जब रिजल्ट आया, मुझे 12th स्टैंडर्ड में 91% मार्क मिले, 91 स्ट्रेट अवे इनटू MBBS। मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी कि वो हरी को 89 मिले। मैं उसके पास गया और उसको बोला कोई बात नहीं, होता है होता है। मैं आपको बता रहा हूँ माइंड पावर क्या कर सकते हैं। मैं आणखीन दिवे लावले था। ये मेरा MBBS का मार्कशीट है, 94 मुंबई यूनिवर्सिटी। घर पे मम्मी पापा पेड़ा बर्फी लेके तैयार है, हमारा बेटा आएगा और हम कहेंगे उसको डॉक्टर बनाया। और मेरे हाथ में रिजल्ट आया। आई एम फेल्ड इन MBBS, फाइनल MBBS, 2 सब्जेक्ट्स, मेडिसिन एंड सर्जरी। नाउ मेरे लिए शॉकिंग क्यों था? प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स है, आई फेल्ड इन थ्योरी। और सबसे शॉकिंग, मेरे पीछे जो लड़का बैठा था, बड़े बाप का बेटा, डॉक्टर का बेटा, कॉपी किया मेरे में से। आप डॉक्टर समझ सकते हैं, ट्रिचुरिस ट्रिचुरा कौन पढ़ के जाता है फाइनल MBBS में? इट इज नॉट अ कॉमनेस्ट क्वेश्चन, ट्रिचुरिस ट्रिचुरा। मैं पढ़ के गया था, मेरा पैरासाइटोलॉजी अच्छा था। सो आई शोड, उसको मैंने पेपर दिखाया, मेरे से उसने कॉपी किया, उसको मेडिसिन में डिस्टिंक्शन है और मैं फेल। तो आज भी मैं उसके पास जाता हूँ। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इन मुंबई। उसकी फी 2000 रुपये, कंसल्टिंग चार्जेस। मैं उसको बोलता हूँ आवाज मत कर ज्यादा, सबको बता दूंगा क्या किया। पर मुझे क्यों फेल किया? आई अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन। मुंबई यूनिवर्सिटी को बोला मेरा पेपर फिर से चेक करो। यूनिवर्सिटी बोलती है हर लड़के को लगता है पास हो गया, यू हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, जाओ फिर से पढ़ाई करो। आई वॉज सैड, पर मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे उस समय भगवत गीता मिली, आचार्य विनोबा भावे की गीताई। उससे मैं खड़ा हो गया, मेरे अंदर ताकत आ गई और मैंने फिर से पढ़ाई चालू किया। पर मेरे साथ जो हुआ किसी के साथ होना नहीं चाहिए, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। 5 महीने बाद मेरा रिजल्ट आता है और मुझे बताया जाता है सर सॉरी योर पेपर वॉज नॉट चेक, यू आर पास विथ वेरी गुड मार्क्स। मुझे वापस पास कर दिया गया। इथे टाळ्या नाही वाजवायच्या, टाळ्या कुठे वाजवायच्या ते पण लक्षात ठेवा। मेरी कोई गलती नहीं थी। आई लॉस्ट 6 months ऑफ माई लाइफ। तो लोगों ने कहा यूनिवर्सिटी के ऊपर केस करो, मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभी मेरे 6 महीने वापस नहीं मिलने वाले मेरे को। आई सेड अगर काबिल है तो कामयाबी अपने आप आएंगे। सो उसी समय ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज मिला। मैं नहीं तो US MLE दे के अमेरिका सेटल होने वाला था। मेरा प्लान था PG करके जाने का, मिल रहा था, बट ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज मिला। आई सेड नथिंग डूइंग, अभी नहीं हो सकता। एंड देन दिस हैपेंड। ये प्रतिभाताई पाटिल है, बनारसी भाई भी आप इधर देख सकते हैं, प्रताप मिदा है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया और महाराष्ट्र में, अमरावती में और पूरे भारत में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी ट्रेनिंग हम देते हैं भारत में जा जाके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ब्रह्मा कुमारी को लगातार 7 बार स्टेट लेवल का अवार्ड मिल रहा है, महात्मा गांधी नशा मुक्ति सेवा पुरस्कार। तो ये यहाँ के भाई बहनों ने किया एंड लॉट ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये गीता प्रोजेक्ट, मैं डॉक्टर अशोक मेहता को सिंसियरली थैंक्स देता हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि मुझे टोबैको अल्कोहल के ऊपर काम करना था। इन्होंने कहा अल्कोहल निकाल दो, तुम टोबैको के ऊपर फोकस करो। तो ये गीता प्रोजेक्ट माउंट आबू में लॉन्च हुआ, ग्लोबल इनिशिएटिव। और परमात्मा की मदद से ये स्टॉल आप देख रहे हैं, इंडिया ब्रह्मा कुमारीज। FCTC करके एक होता है, COP7,
वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी ने पार्टिसिपेट किया और ये प्रोजेक्ट, ये WHO की चीफ है, ये हमारा 180 कंट्रीज में गया है। और ये जो भाई साहब बोल रहे थे, ये MOU साइन हुआ है, आशा दीदी ने साइन किया। ये MOU नशा मुक्त भारत अभियान, इसके लिए भी जाना होता है। G20, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी G20 में ब्रह्मा कुमारी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। सो आई प्रेजेंटेड मेडिटेशन G20 में कि कैसे मेडिटेशन से नशा छूटता है। ये G20 के लोग हैं, ये G20 के लोग हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अफ्रीका के बाजू में मुझे क्यों खड़ा किया। ये मैं गलत देख रहा था, मुझे किसी ने कहा नहीं सर, ये इंडियन डॉक्टर आपके बाजू में। बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू प्रेजेंट मेडिटेशन। और डेली मेरे को 20,000 लोग सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये हमारा ब्रह्मा कुमारी का डेली क्लास है, 40 कंट्रीज में सुनते हैं। तो मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ? अगर आपका मेडिटेशन अच्छा है, परमात्मा की मदद लेती है, यू कैन कन्वर्ट योर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, ट्रेजेडी इनटू ट्रायम्फ एंड स्कार्स इनटू स्टार्स। तो राजयोगा बहुत मदद करता है। देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च स्टडीज। मैं कुछ आपको फास्ट बताने वाला हूँ। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स है, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, रिड्यूस कॉर्टिसोल, इंक्रीज मेलाटोनिन एंड इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। ये सब मेडिटेशन से होता है। अभी हम इसका अनुभव करने वाले हैं। आप में से किसने किसने इनका नाम सुना है? हर्बर्ट बेंसन, हैव यू हर्ड? यस, हर्बर्ट बेंसन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च किया। एंड ही सेड ऑल बेनिफिट्स आर बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन। जितना आप गहरे रिलैक्सेशन में जाओगे ना, आपके बॉडी पैरामीटर्स चेंज होते हैं। और फिर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी है, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन एंड रिड्यूस रिमिनेशन। ये सब फायदे हम देखते हैं। जो रोज रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं ना, उनके अंदर ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म्स आपको डॉक्टर स्वपन गुप्ता अभी बताने वाले हैं, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। पर न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे बेनिफिट्स है। ग्रे मैटर बढ़ता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हैव यू हर्ड अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन चेंज होता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, लीडिंग टू रिड्यूस माइंड वॉन्डरिंग एंड इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारे पास नशा वाले लोग कैसे छोड़ पाते हैं? उनके ब्रेन में वो न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर चेंजेस होते हैं, तभी वो नशा छोड़ पाते हैं। देन सेल्यूलर मैकेनिज्म इज देयर, रिलैक्सेशन, अच्छा हाँ, रिड्यूस कॉर्टिसोल, अच्छा ये चेंज नहीं किया, सॉरी। प्लासिबो इफेक्ट, सोशल सपोर्ट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब बेनिफिट होते हैं। हम अभी मेडिटेशन करेंगे, जरा वो वीडियो प्ले करना। सो 5 मिनट हम मेडिटेशन करें, तैयार है? आपको अच्छा लग रहा है? आर यू एंजॉइंग? अच्छा लग रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, अरे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। आप खास ब्रह्मा कुमारी में आए हो एक्सपीरियंस करने के लिए। देखो, नॉलेज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत मिलेगा, क्लिक ऑफ बटन पे सब मिल रहा है, पर एक्सपीरियंस आप यहाँ पे करके जाओ। ये ब्रह्मा कुमारी की विशेषता है। हाँ, ये प्ले होता है क्या? देखो, ये स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो है और ये भाई से मैं मिला हूँ जिसने ये एक्सपीरियंस किया है। प्ले करो, प्ले करो। In meditation, we get abundant cosmic energy. It flows through all our energy tubes of the energy body. When cosmic energy is passing through energy tubes, because of its heavy flow, it cleanses all etheric patches. When etheric patches are cleansed, we come out of all our illnesses. करेंगे? तो स्टॉप करो इसको, स्टॉप करो। बस ये स्टेज पे ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं इसको डबल लाइट स्टेज। ये स्टेज पे हम जाते हैं तो बहुत हल्का फ्लाइंग स्टेज का अनुभव होता है। तैयार है सभी? करेंगे? एक ही रिक्वेस्ट है, मोबाइल फोन किसके किसके पास है? रॉन्ग क्वेश्चन,
मला वाईट सवय आहे चुकीचा प्रश्न विचारायचे. काय करावं लागेल, क्या करना पड़ेगा? हाँ, बेस्ट इज स्विच ऑफ मोड. वैसे भी यहाँ नेटवर्क आता नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है नरेंद्र मोदी आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं तो साइलेंट मोड पर रखो और बॉडी से थोड़ा दूर रखो. ठीक है. मैं 3 स्टेजेस में यूजुअली जाता हूँ. पहले रिलैक्स कराता हूँ विच इज़ नॉट मेडिटेशन बट इट हेल्प्स. सेकेंड स्टेज में ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन, यहाँ ध्यान लेकर जाने का, यहाँ आत्मा देखने का, विजुअलाइज. थर्ड स्टेज गॉड, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा, उससे शक्ति हम लेंगे. तैयार है? ओके. नको आता मला ऑडियो नको आहे. हाँ, सीधा बैठेंगे, सभी सीधा बैठेंगे. म्हणजे कोणी सरळ बसलं नव्हतं. ठीक आहे. योर पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अच्छा. गर्दन और कमर एक लाइन में, 2 पैरों में अंतर है ना. सिट कंफर्टेबली. कीप योर हैंड्स कंफर्टेबल पोजीशन. ऐसे ऐसे बैठ सकते आप तो यू कैन बी रिलैक्स. ऐसे मत बैठो टाइट होके, वो बॉडी खींचेगा. वेरी गुड. सिट कंफर्टेबली. मैं आपको सजेशंस दूंगा और फील करने की कोशिश करना. ज़रूरी नहीं आपको कुछ दिखाई दे. कई लोग देखने की कोशिश करते, दिखाई दे तो अच्छा है, नहीं दिखाई दे तो भी अच्छा है. फील द थिंग्स. ठीक है. और आप में से लकी लोग वो होंगे जो हल्के हो जाएंगे. दे आर वेरी लकी. कुछ लोगों को खांसी आएगी. हाँ, खोखा. खांसी इसलिए आती है क्योंकि ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, कफ रिसेप्टर एक्टिवेट हो. कुछ लोग सो जाएंगे. तो हम सब करेंगे अगले 2 मिनट सॉफ्ट म्यूजिक. ओके. यू मे और मे नॉट क्लोज योर आइज. चॉइस इज योर्स. अगर आंखें बंद करते हैं तो अंदर से जागरूक रहे. ये रिजुविनेशन हम करने वाले हैं शरीर और मन का. अगले 5 मिनट आपको केवल मेरा आवाज़ सुनाई देगा. केवल मेरा आवाज़. एकाग्र हो जाएंगे. इस हॉल के अंदर जो भी वाइब्रेशन है उसे महसूस करो. आपके आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उनके वाइब्रेशन को फील करो. धीरे धीरे चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करो. सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर हल्का छोड़ देंगे. रिलैक्स. दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट हल्के होते जा रहे हैं. शांत और रिलैक्स. 1 से 10 मैं उल्टा गिनूंगा. जैसे 10 से 1 की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे. 10, 9, 8. यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर स्टेजेस. 7. आपका शरीर और मन शांत हो रहा है. 6, 5. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है. 4. आपका शरीर और मन शांत हो रहा है. 3, 2 और 1. आप बिल्कुल हल्के हो चुके हो. ध्यान दो आंखों के बीच में. देखेंगे एक सुंदर सितारा चमक रहा है. A beautiful shining star in the center of the forehead. और आप ये दिव्य प्रकाश हो. ये शरीर से बिल्कुल अलग हो. ये शरीर भारी है लेकिन आप बिल्कुल हल्के हो. शांत स्वरूप फील करो. जैसे वीडियो में दिखाया था, आकाश से परमात्मा शिव बाबा आपको आशीर्वाद दे रहा है. एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है.
ये शांति के सागर से शांति का प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, और जैसे ये लाइट आपके अंदर आ रही है, आपके शरीर के अंदर के सभी ब्लॉकेजेस दूर होते जा रहे हैं। शरीर की हर पेशी स्वच्छ हो रही है। ऑल द टॉक्सिन्स आर गेटिंग वॉश्ड अवे। ये हीलिंग लाइट है। आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। मन शांत होते जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। शांति के सागर, शिव बाबा की मैं संतान, शांत स्वरूप हूँ, शांत, हल्के हूँ। ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। आई एम ओरिजिनली पीसफुल and relax. धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपनी आंखें खोलेंगे। महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है, पर मन और शरीर बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। महसूस करेंगे हाथ और पैर की उंगलियां हिल रही है, पर मन और शरीर बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे पूर्ववत अवस्था में आएंगे। प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज एंड रिलैक्स। No issue, no issue. Allow him to be like that. See, this is what happens. जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, the moment we relax, we go into that stage. किसको किसको हल्का लगा, जस्ट मेरी जानकारी के लिए raise your hands. You felt good? तो 5 मिनट कर सकते हैं कि नहीं? देखो ब्रह्मा कुमारी, लास्ट 2 मिनट है क्योंकि हम लोग थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी घर बार छोड़ने को नहीं कहती है। घर गृहस्थ में रहते हुए आपको बीच बीच में थोड़ा साइन खुद के लिए निकालना है। हर घंटे में 1 मिनट आप डिस्कनेक्ट हो जाओ और अपनी बैटरी को चार्ज करो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ राजयोगा। तो आप सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा साइंस बाद में सरिता बहन लास्ट में फिर से आपको मेडिटेशन सिखाने वाली है, और हमारे स्वपन गुप्ता अभी माइंड पावर के ऊपर आपको बोलने वाले। डॉक्टर अशोक मेहता एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम आपको बताने वाले हैं, विहासा वैल्यूज इन हेल्थ केयर, जो बहुत जगह। आप में से किसने किया है विहासा? जस्ट रेज योर हैंड्स। यस, देयर आर पीपल। ये प्रोग्राम पुणे में 3 MOU साइन हुए। डॉक्टर DY पाटिल डीम यूनिवर्सिटी ने किया है, MIT ने किया है, और हमारे डेक्कन नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल मैडम भी आई हुई है। तो वहाँ पर भी ये चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो राजयोगा मेडिटेशन इज़ अ सिंपल मेडिटेशन, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। थोड़ा समय आपको निकालना है और इसका अभ्यास करना है। कर्म करते वक्त भी आप इसको कर सकते हैं। सो आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। Thank you so much, Dr. Sachin Parab, for this beautiful experience. हम सभी एक बार फिर से करतल ध्वनि से डॉक्टर सचिन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। कैसे हम राजयोग मेडिटेशन को अपनी हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सुंदर रीति से हम सभी को गाइड किया। We are now very honored to have Dr. Eknath Pawar amongst us. So I request Dr. Eknath Pawar to come on the stage, please. Dr. Eknath is the Dean at BJ Medical College and Sassoon Hospital in Pune. You are the Professor and Head of the Orthopedic Department at Grant Medical College and JJ Hospital in Mumbai. हम सब जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर एकनाथ पवार जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सबके बीच। And I request sir to
express his feelings in a few words for this conference. नमस्कार. सगळे पुण्याचेच आहेत त्यामुळे मी मराठीत बोलतो. इज एनीबडी वॉन्ट्स टू हॅव मी टॉक टू इन इंग्लिश और एव्हरीबडी इज मोर कम्फर्टेबल विथ मराठी? मला इथे यांनी बोलवलं त्याबद्दल मला खूप खूप आनंद आहे. आणि त्यांनी आपल्या डॉक्टर लोकांसाठी ही कॉन्फरन्स ऑर्गनाईज केलेली आहे ती एक खूप मोठी उपलब्धी आहे. आणि आज सध्याच्या काळामध्ये जे इस्पेशली आपल्या डॉक्टर लोकांचं जे स्ट्रेसफुल लाईफ आहे त्याच्यामध्ये योगा, मेडिटेशन आणि अशा ज्या काही गोष्टी आहेत की ज्या तुमचे माइंड आणि पूर्ण बॉडी रिलॅक्स करू शकतं. आत्ताच डॉक्टरांनी जे टेक्निक दाखवलं एक 5 मिनटाचं त्याच्यामध्ये पण आपल्याला खूप रिलॅक्स वाटलं. त्याची अनुभूती मी पण घेतली. आणि वेळोवेळी असे प्रोग्राम्स डॉक्टरांसाठी ब्रह्मकुमारीजनी ऑर्गनाईज करावं अशी मी त्यांना विनंती वजा रिक्वेस्ट करतो. आणि BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये नेक्स्ट वीकमध्ये सगळ्या अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यासाठी मी एक 1.5 ते 2 तासाचा प्रोग्राम आपल्या मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थ्यासाठी ऑर्गनाईज करा म्हणून त्यांनाही रिक्वेस्ट केली आणि त्यांनी पण लगेच होकार दिलेला आहे. डॉक्टर सोपन जे आहेत त्यांचाच प्रोग्राम आपण त्या ठिकाणी ठेवणार आहोत. आणि ते आपले न्यूरोलॉजिस्ट आहेत त्यामुळे आपल्या सगळ्या स्टुडंटसाठी पण स्टुडंटला पण ते चांगल्यापैकी समजू शकतात आणि त्यांचंच आपण त्या ठिकाणी प्रोग्राम ठेवणार आहोत. सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द सांगतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एकनाथ पवार जी का. काफ़ी व्यस्त आपकी आज की दिनचर्या थी लेकिन उसमें से भी आप समय निकाल कर पहुँचे तो एक बार फिर से हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया करते हैं.